नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं कि अगर हम मिलजुल कर रहें तो हर मुसीबत का सामना हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आज की इस कहानी से हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। एक रात 84 गांव के लोग, लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधरा। यह एक श्रापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के स्थापित होने के, और क्या ऐसा राज है जो आज भी उस गांव में दफन है। आज मैंने उन कारणों पर रोशनी डालने की कोशिश की है। पिछले लगभग 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है, जो कभी एक सारी सुविधाओं से लैस हंसता खेलता गांव था। आज वह बंजर पड़ा है और आज सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी भूतिया जगह हैं उनमें कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहां के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया है। रात को उस गांव से कभी किसी बच्चे की रोने की तो कभी किसी औरत के चूड़ियों के खनखनाने की आवाज आती है। कई लोग यह बताते हैं कि जब वह अपनी गाड़ी से घूमने गए और उसके बाद जब वापस लौटे, उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पैरों के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार न्यूज़ गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बना दी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया है। अब कोई भी वहां दिन में तो घूमने जा सकता है, पर सूरज ढलते ही आपको वहां से जाने के लिए कह दिया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद आप वहां बिल्कुल नहीं रुक सकते, और यहाँ तक कि रात में वहां पर कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वह भी इस बात को सच मानते हैं, जिस तरह से एक गांव एक रात में खाली हो गया। हालांकि भूत प्रेत वाली बातों को वह नकार देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और वहाँ की हर चीज़, चाहे वह मकान हो, दुकान हो या कोई और इमारत, वहाँ का मशहूर किला भी चीज़ें आपको वहाँ गोल्डन येलो कलर में मिलेगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर पर पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर दूरी पर है कुलधरा गांव, जो बसा हुआ है। और जैसलमेर से कुलधरा का सफर बड़ा ही वीरान सा। पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी ही मुश्किलों से 5 या 6 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं देगी। जब आप वहां पहुंचेंगे तो गेट से एंट्री करते हैं आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कि मानो किसी दूसरे दुनिया में आ गए हो, और अचानक तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों की दोपहर में भी वहां जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहां पर घूमने गए लोग बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनके कंधे पर हाथ रखकर कोई चल रहा हो, और जब वह देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ऐसा लगता है मानो कि वहां कुछ औरतें बैठकर हंसी मजाक कर रही हैं, और लोगों के चहल कदम की आवाज़ अक्सर आती रहती है। इतिहासकारों और वहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाला ब्राह्मणों ने इस कुलधरा गांव को बसाया था, और वहाँ पर 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही मेहनतकार और पढ़े लिखे और रईस होते थे, बहुत ही मेहनती थे।
इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था और यह लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस जमाने में भी बहुत ही नई तकनीकों का इजाद किया था। उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपने घरों को बना रखे थे और काफ़ी घर आज भी वहाँ मौजूद हैं और यह अभी भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर के तापमान में भी उन घरों के अंदर ठंडी हवाएं आती हैं और आपको यह महसूस भी होगा। अगर आप वहाँ उन घरों में जाएंगे, उनका पैसा जानवरों को पालना और खेती करना था। पाली वालों ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जाकर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वह थार जैसे वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए। वह भी कोई मामूली फसल नहीं, बहुत ही उम्मीद किस्म की फसलें। उन्होंने वहाँ पर तालाब भी बनाए थे जिससे वह खेती किया करते थे, जो कि आज आपको भी मिल जाएंगे। और एक रात में ही सब वीरान हो गया। दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान सलाम सिंह बहुत ही खूब दीवाना था और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था और उसके गुरूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वह 11 साल का था तब उसी की नज़रों के सामने उसी के पिता की गर्दन काट दी गई थी। किसी राजद्रोह के आरोप में उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया। कहते हैं कि उसके बाद से ही वह सोनार किले पर कब्जा करना चाहता। उसने सोनार किले से कुछ कदमों की दूरी पर ही अपना भी महल बनवाया और उसने उसकी ऊंचाई सोनार किले से भी ऊंची करवा दी। एक बार हमारे मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन भी वहां घूमने गए और उन्होंने सलाम सिंह के कपड़ों के सामने अपनी तस्वीर खिंचवाई, तो वह भी उन कपड़ों के सामने किसी बच्चे जैसे लग रहे थे। सलाम सिंह औरतों में भी बहुत बदनाम था। औरत भी उसका नाम सुनकर कांप जाती थी। कोई भी औरत उसके महल की परछाई से भी होकर नहीं गुजरना चाहती थी। एक बार सलाम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र वहां के पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वह अपनी मनसा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इसी वजह से उसकी एक चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उसने उस लड़की को कई बार उठाने की कोशिश भी की पर उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीधा उस गांव में संदेश भिजवा डाला कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सलाम सिंह के हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वह अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। यह सुनकर लोग बहुत परेशान हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में बस कुछ ही दिन का वक्त रह गया था। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, पर इसके लिए उनके पास वक्त नहीं था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला हुआ और उसी दिन सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हो गए। उसके बाद अलग अलग लोगों के से राय ली गई। किसी ने कहा कि हम साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे, पर वह कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना के सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वह परिवार वहां से चला जाए, पर सलाम सिंह के किस्से मशहूर थे और उन्हें पता था कि अगर यह लोग चले गए
बाकी बचे लोग उसका जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गांव के लोगों ने एक मत से फैसला लिया कि अब वह सभी एक साथ उस गांव को छोड़कर वहां से खामोशी से चले जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और शायद यही फ़र्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। वह सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की इज्जत लिए एक साथ हैं, यह अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है, चाहे उसके पड़ोसी के साथ कुछ गलत क्यों ना हो रहा हो, उससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शायद यही चीज़ उन लोगों में नहीं थी। खैर, तो यह हुई इंसानियत की बात। अब आते हैं कहानी पर। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो उन्हें पता था कि अगर इसमें जरा सी भी देरी हुई तो यह बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला लिया और लोगों से कहा गया कि अपने साथ सिर्फ सबसे ज़रूरी और कीमती सामान ले और चले। उसके बाद लोगों ने जल्दी जल्दी में अपना जो ज़रूरत की सामान था वो इकट्ठा किया और बाकी सामान जैसे पड़ा था वैसे ही छोड़कर चले गए। किसी के बर्तन जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े हैं, किसी ने अगर कपड़े सुखा रखे हैं तो वह वैसे ही पड़े हैं, किसी ने चूल्हे में जलती आग को वैसे ही छोड़ रखा और अपने उस हंसते खेलते गांव को छोड़कर कतार में एक साथ उसी रात खामोशी से निकल गए। और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद यह गांव कभी नहीं बस पाएगा और जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई और 2-3 दिन और बीत गए और पूर्णमासी की रात को भी वह लड़की सलाम सिंह की हवेली पर नहीं आई। तो अगले दिन जैसे कि उसने कहा था, अपनी सेना के साथ देवान सलाम सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है और जब वह कुलधरा पहुंचता है तो उसे चारों तरफ सन्नाटा ही नजर आता है। वह पूरे 84 गांवों को छान मारता है पर उसे वहां एक भी शख्स नज़र नहीं आता। बाद में उसने अपने सैनिकों से वहां बहुत खोदाई भी करवाई क्योंकि पालीवाल लोग बहुत ही रईस थे, उनको खुदाई में बहुत कुछ मिला हुआ, पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद उन सैनिकों ने भी वहां बसने की कोशिश की क्योंकि कुलधरा गांव बहुत ही अच्छा बसा हुआ था और वहां किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वहां कभी बस नहीं पाए और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं कि जो एक रात उस गांव में रुक जाता तो बच नहीं पाता और कई लोग उस गांव में बसने के लिए गए तो सही, पर कभी वापस नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग गए थे इस भूत प्रेत और आत्माओं की पड़ताल करने। उनके पास एक डिवाइस होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है, तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना और कुछ तो कैद हुआ था उनके डिवाइस में। उस रात को वह गांव खाली करने के बाद वह लोग कहाँ गए वह किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वह लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे और तभी से यह गांव एक श्रापित और भूतिया जगहों में बदल गया। अगर आप भी कभी जैसलमेर घूमने जाएं तो वहां से कुलधरा 18 किलोमीटर दूर है, वहां पर घूमें और इन सब चीज़ों को देखें। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।